श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन के पावन महीने के पहले आने वाला आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है और आषाढ़ माह में किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 11 विशेष उपायों की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के विशेष उपाय हैं और सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में करके भी बताने वाले हैं, जिसे आप इस आषाढ़ माह के किसी भी सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं और आषाढ़ माह में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय करके अपनी किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों की जानकारी से पहले हम आपको आषाढ़ माह का महत्व बता देते हैं। सावन माह के पहले आने वाले इस माह में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा आराधना की जाती है। आषाढ़ माह में शिव जी और विष्णु जी दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि उसके जीवन में देखने को मिलती है। इसके अलावा आषाढ़ माह में भगवान सूर्य की भी पूजा और अर्घ्य देने का महत्व है। अगर आप आषाढ़ माह में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो ऐसा करने से आपके धन संपदा और मान सम्मान में आपकी वृद्धि देखने को मिलती है। आषाढ़ माह में कनेर के पुष्प, लाल रंग के पुष्प अथवा कमल के फूलों को भगवान को अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। यह तो आषाढ़ माह का महत्व था और आपको क्या उससे लाभ प्राप्त होता है वह हमने आपको बताया। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 11 विशेष आषाढ़ सोमवार के उपाय बताने वाले हैं, जो आप आषाढ़ माह के किसी भी सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती के परतवाड़ा में शिव भक्ति शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष सोमवार के उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा, जो आप त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कर सकते हैं। गुरुजी ने यह उपाय 11 या 21 सोमवार करने को कहा है। आप 11 सोमवार या फिर 21 सोमवार यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, आपको 5 बेलपत्र का एक कमल पुष्प बनाना है। बेलपत्र का कमल पुष्प बनाने का तरीका गुरुजी ने कहा कि इसको बनाने के लिए आपको किसी धागे का उपयोग नहीं करना है। बस आप बेलपत्र की जो डंडियाँ होती हैं उनको जोड़ते हुए कमल पुष्प बना सकते हैं। यह उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कई शिव महापुराण कथा में इस उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए भी बताया है। गुरुजी ने कहा, जिसके शरीर में त्वचा संबंधित कोई परेशानी हो रही हो उसे इस कमल पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा, इसके बाद एक लोटा जल लेकर जाएं और साथ में एक खाली पात्र लेकर जाएं। अब आप जो खाली पात्र लेकर गए हैं उस खाली पात्र को आपको शिवलिंग के नीचे जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको खाली पात्र को रख देना है और आपने जो जल कलश में जल ले गए हैं उस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद जो कटोरे में आपको जल प्राप्त होगा उस जल को ले लेना है और 5 बेलपत्र को लेकर घर आ जाना है। एक ही दिन में गुरुजी ने कहा है कि आपको 5 बेलपत्र सुबह से लेकर शाम तक खा लेना है और उस जल का आपको आचमन कर लेना है। पर गुरुजी ने अपनी कई शिव महापुराण कथा में यह भी कहा है कि बेलपत्र को खा पाना सभी के लिए मुमकिन नहीं होता है, छार छार लगता है। तो ऐसे में आप यह भी कर सकते हैं कि इस बेलपत्र को आप सुखा लें, सुखाने के बाद गोली बना लें, उसके बाद ही आचमन करें। आपको आपके शरीर में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होना चाहिए, इसलिए आप कोई भी उपाय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुरुजी ने कहा, जैसे जैसे आपके सोमवार बढ़ते चले आएंगे वैसे वैसे आपके शरीर में जो भी त्वचा संबंधित परेशानियां हैं वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाएगी। यह विशेष उपाय आप 11 या 21 सोमवार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर, जिसे आप इस आषाढ़ सोमवार में कर सकते हैं। एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में दिया था। गुरुजी ने कहा था, हिडम्बेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया कि हिडिंबा की एक कहानी सुनाई, जिसमें हिडिंबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रोज एक नियम बनाया था। वह 7 वृक्षों की पत्तियां लाती और शिवलिंग पे अर्पित करती और जिसको देखकर भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान किया और उसका विवाह भीम से कराया। तो आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक नियम बना लेना है कि प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार में भोलेनाथ को 7 वृक्षों की पत्तियां अर्पित करना है। 7 वृक्षों की पत्तियां आप वे ले सकते हैं जो भोलेनाथ को आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे आप कोई भी वृक्ष की अर्पित कर सकते हैं, पर आप आम, पीपल, बरगद,
बेलपत्र, शमीपत्र, आंकड़े का पुष्प और धतूरा, इन वृक्षों की पत्तियों को लेकर भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा 5 बार करके देखिएगा, आपकी कामना जो भी है वह भोलेनाथ निश्चित पूर्ण कर देते हैं। यह काफ़ी सरल उपाय है। बस आपको 7 वृक्षों की पत्तियां प्रत्येक आषाढ़ सोमवार में शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू कर देना है। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने जल चढ़ाने को नहीं कहा है, पर आप जल भी अर्पित कर सकते हैं। सोमवार के दिन जल अर्पित करने का अलग ही महत्व होता है। सोमवार के दिन जल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर कोई कामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, कई उपाय करके देख लिए, किसी का भी कोई लाभ नहीं हो रहा हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको एक सरल उपाय करना है। आपको किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अब यह कामना रोग मुक्ति की हो सकती है, व्यापार वृद्धि की हो सकती है, नौकरी प्राप्ति की हो सकती है, कर्ज मुक्ति की हो सकती है, धन प्राप्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति या फिर शीघ्र विवाह से संबंधित हो सकती है। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय आषाढ़ के किसी भी सोमवार में कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र के नीचे की डंडी तोड़ लेना है। बेलपत्र की ही डंडी आपको तोड़ना है और उसी डंडी का उपयोग करते हुए आपको चंदन से बेलपत्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक बिंदी लगा देना है। इस प्रकार से आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 108 बिंदी लगा देना है। जरूरी नहीं है कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही बोलना है। आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर महादेव का कोई भी नाम लेते हुए या फिर कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हुए बिंदी लगा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 108 बार बिंदी लगाते समय आपको 108 बार भगवान का नाम स्मरण करना है, मंत्र का जाप करना है। जिस भी मंत्र को आप चुने उसका ही आपको उपयोग करना है, बीच में बदलना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको शिवालय में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र का स्पर्श कराना है और स्पर्श कराने के बाद इसको आपको माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहाँ पर स्पर्श कराना है। 2 जगह आपको स्पर्श कराना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान में और शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पे। दोनों स्थानों पर स्पर्श कराने के बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक कलश जल इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी वह कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं और कामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बस इतना ही करना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि वो टूटी हुई डंडी का क्या करना है जो बेलपत्र की हमने ली थी, तो आप उसको विसर्जन में डाल सकते हैं या फिर आपके घर में ही कोई गमला हो तो उसमें आप उस डंडी को डाल सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले चौथे विशेष उपाय की ओर। जीवन में आपको हर तरफ से हार मिल रही हो, कहीं पे भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो गुरुजी ने शिवलिंग पे त्रिपुंड लगाने का एक विशेष तरीका बताया है, जो कि गुरुजी ने कहा है कि शास्त्रों के अनुसार है। आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए, अब कौन सी 2 उंगली का उपयोग करते हुए आपको 2 लाइन खींचना है, आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। आपको शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने के लिए चंदन का उपयोग करना है। 2 लाइन खींचने के बाद आपको इन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए खींच देना है। गुरुजी ने कहा 2 लाइनों के नीचे आप जैसे ही तीसरी लाइन खींचते हैं तो आप कितने ही गड्ढे में क्यों ना जा रहे हो, भोलेनाथ हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल लेते हैं और जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। तो आपको प्रत्येक सोमवार का यह नियम बना लेना है कि मैं भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर आपके घर में भी शिवलिंग है तो उसमें शिवलिंग में त्रिपुंड बनाना शुरू करूँगा। घर की शिवलिंग बहुत छोटी होती है, इसलिए ऐसे उंगलियों का उपयोग करते हुए त्रिपुंड बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप बना सकते हैं, प्रयास करें तो। पर आप अगर भोलेनाथ के मंदिर सोमवार के दिन जा रहे हैं तो यह विशेष उपाय करके आप अपनी जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट को दूर कर सकते हैं और जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले 5वें विशेष उपाय की ओर। सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप इस आषाढ़ माह के किसी भी सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा था कोई विषम परिस्थिति हो, काम हो नहीं पा रहा हो, काम अटक रहा हो, तो आपको शिवलिंग पे कुछ विशेष स्थानों पर बेलपत्र अर्पित करके जल अर्पित करना है। अब वह स्थान कौन कौन से हैं आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। गणेश भगवान के स्थान पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है और वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। एक ही कलश का जल आपको सभी जगह थोड़ा थोड़ा अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है
और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, मतलब शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग का कटीय भाग वहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और पूरा जल कलश का इस शिवलिंग के ऊपर की गई अर्पित बेलपत्र पे अर्पित कर देना है। 5 जगह बेलपत्र अर्पित करके 5 जगह जल अर्पित करके आपके जो भी अटके हुए कार्य है वह भोलेनाथ से बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए कर लेना है। बस इतना कर देने से गुरुजी ने कहा है 2 माह में आपके अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं, आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। यह उपाय आप अगर उत्तरमुखी होकर, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस प्रकार से बैठकर करेंगे तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। यह उपाय भी आप 5 लगातार सोमवार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आषाढ़ सोमवार में किए जाने वाले 6वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने शिवलिंग में कुछ विशेष स्थान बताए हैं। उन्हीं स्थानों में से एक स्थान है माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का वह खाली स्थान जहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियों का स्थान है। अगर वह स्थान पर आप अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी किसी भी प्रकार की कामना भोलेनाथ से बोल देते हैं तो वह कामना भोलेनाथ 3 माह के अंदर निश्चित पूरी कर देते हैं। गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, और सोमवार के दिन अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो यह विशेष उपाय आप अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले 7वें विशेष उपाय की ओर। एक और स्थान गुरुजी ने बताया था जहां पर आप अगर अपनी हाथ की हथेली का स्पर्श करते हैं तो आप अपनी कामना भोलेनाथ से करते हैं तो वह निश्चित पूर्ण होती है। गुरुजी ने कहा था कि जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर अगर आप स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर भोलेनाथ का कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोलते हैं तो वह मनोकामना भी भोलेनाथ निश्चित सुनते हैं और निश्चित पूर्ण करते हैं। बस आपको अपने कर्म करना है और भोलेनाथ पर विश्वास रखना है, आपको अपने कर्मों में सफलता देखने को मिलेगी, भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और सोमवार जैसे विशेष दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आषाढ़ सोमवार में किए जाने वाले 8वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी अपनी पिछली कथाओं में दी थी। गुरुजी ने कहा प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा हो, भाई भाई का आपस में झगड़ा चल रहा हो, किसी ने आप पर गलत केस लगा दिया हो या फिर कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही हो तो आपको एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है, एक दूर्वा लेनी है, एक कनेर का पुष्प लेना है और एक चावल का दाना लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपको रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, इन तीनों महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उसी बेलपत्र के पेड़ की मिट्टी का उपयोग करते हुए एक मिट्टी का गोल लिंगनुमा आकृति बना लेना है और सभी चीज़ों को उस पर अर्पित कर देना है। सभी चीज़ों को अर्पित करने से पहले आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको उस लिंगनुमा आकृति का विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे पानी का उपयोग करते हुए कर देना है। आपको उस पार्थिव लिंग में से जो आपने बनाया है, जिसका आप विसर्जन करने वाले हैं, उसमें आपने जो जो सामग्री अर्पित की है, मतलब बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, अक्षत और कनेर का पुष्प, उन्हें आपको वापस उठा के ले आना है और उसके बाद आपको विसर्जन कर देना है। वहीं पर जल डाल के आपको उस मिट्टी को वहीं पर विसर्जन कर देना है, उस लिंगनुमा आकृति को वहीं पर मिट्टी में मिला देना है। अब जो सामग्री आपने लेकर आए हैं उसे आप अपने घर में किसी लाल कलर के कपड़े या सफ़ेद कलर के कपड़े में रख सकते हैं और आपको 20 से 21 दिन तक रखना है और 20 से 21 दिन में ही आपको आपके पक्ष में निर्णय आता हुआ नजर आने लगेगा। अब यह सब चीज़ें आप अपने घर में कपड़े में लपेट कर रखेंगे और 21 दिनों के बाद आप उन सभी चीज़ों का विसर्जन कर सकते हैं। यह उपाय कब करना है आप याद रखें कि यह उपाय आप किसी भी विशेष तिथि या फिर प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह उपाय आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए इस उपाय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की ओर, जो कि आप इस आषाढ़ सोमवार में कर सकते हैं। मान लो बहुत जरूरी काम है और सोमवार आने वाला है और पशुपतिनाथ व्रत के साथ आप कामना करना चाहते हैं कि मैं पशुपतिनाथ व्रत भी रखूंगा और मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए, मेरे को कार्य में सफलता प्राप्त होए तो मैं पशुपतिनाथ व्रत रखूंगा। तो इस पर भी गुरुजी ने अपनी कामना कैसे करना है
उसका एक सरल तरीका बताया है। आपको जब लगे कि हमें कामना करना है तो आज हमारा कार्य है, जैसे आज सोमवार का दिन नहीं है, पर आप यह प्रण लेना चाहते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए और मैं पशुपतिनाथ व्रत रखूँगा, तो आपको एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है, जिसे आपको अपनी हथेली में रखना है और अपनी कामना करना है कि हे पशुपतिनाथ, मेरा यह कार्य, आपका जो कार्य है वह बोल सकते हैं, अटका हुआ है, पूर्ण हो जाए। मैं आपका पशुपतिनाथ व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखूँगा या रखूँगी, कृपा करो भोलेनाथ। इस प्रकार से कामना कीजिए और यह सफ़ेद पुष्प और एक चावल का दाना शिवलिंग पे अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है और आने वाले सोमवार से आप अपना पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू कर सकते हैं। यह एक बहुत विशेष तरीका है जिसे आपको अपने पशुपतिनाथ व्रत करने से पहले जरूर करना है और यह बात आपको हमेशा याद रखना है। गुरुजी की बताई यह सबसे विशेष जानकारी है जो कि पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित है। बढ़ते हैं 10वें विशेष उपाय की ओर। अगर आपको पता है, भोपाल की महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था, जिसे कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां जहां पर मिलती हैं उस भाग पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है और अर्पित करने से पहले आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। तो यह आप उपाय ऐसे कर सकते हैं। एक साफ और अच्छी बेलपत्र ले, इसके बाद इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों का जो भाग जिस जगह पर मिलता है, मतलब बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर मिलती है वहाँ पर आपको पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और हाथ में रखने के बाद आपको भोलेनाथ के दर्शन करते हुए अपने हाथ में रखी हुई बेलपत्र को दूसरे हाथ से उसके ऊपर दूसरा हाथ रखते हुए, या फिर आप सिर्फ एक हाथ में भी रख रहे हैं तो भी पर्याप्त है, और साथ में आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और जब 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो जाए, इसके बाद आपको यह बेलपत्र अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। वैसे तो गुरुजी ने यह नहीं बताया कि उपाय आपको कब करना है, पर उपाय काफ़ी विशेष है। तो कुछ विशेष दिन जैसे सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन, मासिक शिवरात्रि, ऐसी विशेष दिनों में करके आप अपनी कामना भोलेनाथ से करके शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। बढ़ते हैं 11वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, अपशब्दों का उपयोग करता है, कुछ भी बोल देता है, गुस्सा उसका कंट्रोल नहीं होता है, बहुत चिड़चिड़ी प्रवृत्ति का है, चिड़चिड़ा प्रवृत्ति होने के कारण उसका घर में ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि घर में अशांति देखने को मिल रही है, तो गुरुजी ने सभी से एक सरल और विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, आपको उसके हाथ से शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करवाना शुरू करना है, पर आपको इस जल कलश के अंदर एक मूंग का दाना डाल देना है। साबुत मूंग का दाना होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल कलश के अंदर आपको एक साबुत मूंग का दाना डाल देना है और उसके हाथों से यह जल शिवलिंग पे अर्पित करवाना शुरू कर देना है। प्रत्येक सोमवार को भी वह जल अर्पित करेगा तो भी पर्याप्त है। और कहना है कि जल अर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से उपाय करने से अगर वह शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहा है, मूंग के दाने वाला जल अर्पित शिवलिंग पे कर रहा है, तो उसकी वाणी संयमित हो जाती है, गुस्से में भी कंट्रोल देखने को मिलता है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियों में और विशेष सोमवार में या फिर प्रत्येक सोमवार में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया सभी उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और हमने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर भजन जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गाए गए हैं, उनकी लिरिक्स की जानकारी भी आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। लिंक पर टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं और अन्य उपयोगी जानकारियाँ भी हम आप तक पहुँचा सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।